हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंद्र मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आपको जो है स्थानीय मान यानी अंकों का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू और जातीय मान, अंकों का जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू के बारे में बताऊंगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अंकों का स्थानीय मान, कि अंकों का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो पहले नंबर पे मैं आपको बताऊंगा अंकों का स्थानीय मान। किसी संख्या में अंकों का स्थानीय मान, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों की जो प्लेस वैल्यू होती है जी, अंकों का जो स्थानीय मान होता है वो अंकों के स्थान की स्थिति बताता है। अंकों के स्थान की स्थिति बताता है कि कौन सा अंक किस स्थान पर स्टे कर रहा है। ठीक है, तो अंकों के स्थान की स्थिति बताता है। तो किसी भी अंक का कौन सा स्थान है, किस स्थान पर वो स्टे कर रहा है, तो स्थानीय मान वही स्थिति उसकी बताता है। तो जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं, जैसे नंबर ले लेते हैं ये कोई नंबर ले लेते हैं 6752। ठीक है, तो इस अंक में, इस संख्या में ये 2 जो होता है हमारा, 2 कौन से स्थान पे है, ये इकाई स्थान पे है। हम यही तो बोलते हैं इकाई स्थान पे। हमने शुरुआती छोटी क्लासों में यही पढ़ा है कि ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये हजार है। ठीक है, तो ये इकाई स्थान पे हो गया। इकाई स्थान का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। ठीक है, यानी कि ये इकाई स्थान पे हो गया और ये इसको यूनिट डिजिट। दूसरा हमारा कितने कौन से स्थान पे हो गया, दहाई स्थान पे, यानी कि 10 डिजिट। ये 10 डिजिट पर है। ये सैकड़े यानी कि ये 100 डिजिट पे है। ये 100 डिजिट पे है। ठीक है, और ये 1000, जिसको हम 1000 बोलते हैं, 1000वें स्थान पर, यानी कि ये हो गया हमारा 100 डिजिट। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है कि कभी कभी कोई संख्या दे देंगे, उसमें 2 का स्थानीय, जैसे ये संख्या दे दी तो परीक्षा में पूछ लेंगे कि 7 का स्थानीय मान यानी कि संख्या 7 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 5 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 6 की प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए सबसे, अब हम इसमें एक चीज देखते हैं कि जैसे ये 2 है, संख्या 2 है, तो ये इसका यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट का मतलब 1। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, 1। यूनिट का मतलब 1, यूनिट का मतलब 1। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम अगर 10 की पावर में लिखेंगे तो 1 को क्या लिखेंगे, 10 की पावर 0। 1 को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 की पावर 0। तो मेरे प्यारे छात्रों, यानी कि संख्या 1 को हम 10 की पावर 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है हम इकाई के यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 की पावर 0। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 10 की पावर 0। इसी प्रकार यहाँ दहाई है, दहाई का मतलब ये 5 जो है वो 10 डिजिट पर है। ये 10 डिजिट का मतलब 10 की पावर 1, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10 की पावर 1। ठीक है, इसी प्रकार ये 100 डिजिट है, ये सैकड़ा है, तो यह सैकड़े को किससे अगर पावर में लिखेंगे, 10 की पावर में लिखेंगे तो कितना होगा, 10 की पावर 2। इसी प्रकार ये 1000 है,
1000 को कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 3। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बिल्कुल याद रखना है, याद रखने की जरूरत है कि जब भी हमसे कोई भी स्थानीय मान पूछा जाएगा तो उससे, जैसे 2 का स्थानीय मान पूछा तो 2 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 10 की पावर 0 में। 5 का स्थानीय मान पूछा, 5 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 10 की पावर 1 में। 7 का स्थानीय मान पूछा तो इसकी मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 10 की पावर 2 में। और 6 का स्थानीय मान पूछा तो 6 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 10 की पावर 3 में। तो अब ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल बस इतना याद रखेंगे कोई भी संख्या आएगी इसकी 10 की पावर 0 से शुरू कर देंगे, बस दिमाग में रख लेंगे। जैसे कोई संख्या दे दी है, मान लो 7, 8, 5, 3 ये दे दी कोई संख्या, तो हम जैसे एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 ये रख के और शुरुआत कर देंगे। जैसे मान लो 8 का स्थानीय मान पूछा तो 8 का स्थानीय मान पूछा तो 8 मल्टीप्लाई या 10 की पावर कितनी है, 2, तो 10 की पावर 2 यानी कि 8 गुना 10 की पावर 2 का मतलब 100 यानी कि 800 आ गए मान। आ गया समझे? तो इस तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है, आगे समझे? तो कहने का मतलब यही है कि अब इकाई, दहाई, सैकड़ा याद नहीं रखेंगे। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। इकाई के स्थान पे है तो 10 की पावर 0, दहाई के स्थान पे तो 10 की पावर 1 हो जाएगा, और सैकड़े के स्थान पे 10 की पावर 2 और 1000 के स्थान पे तो 10 की पावर 3। ठीक है, अब इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है हमें 6, 9, 5, 7, 3। 9 व 7 का स्थानीय मान यानी पहले से लो, स्थानीय मान बताओ। तो देखिए यहां से शुरू कर देंगे हम। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4। जितना आगे जाता जाएगा उसे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, ठीक। अब हमें निकालना कितना है, 9 का और 7 का, तो 9 का बिल्कुल निकल जाएगा। 9 में मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 10 की पावर 3 से, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 को खोलेंगे 1000 आ जाएगा, तो यानी कि 9000 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार 7 का निकालना है तो 7 का बिल्कुल निकाल लेंगे। 7 कहाँ पर है, 10 की पावर 1 पर है, तो 7 गुना 10 की पावर 1 यानी कि 7 गुना 10 यानी कि कितना, 70 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम इसको याद रखेंगे कि 10 की पावर 0, इकाई के स्थान पर 10 की पावर 0, दहाई के स्थान पर 10 की पावर 0 से शुरुआत कर देंगे और 10 की घातों के रूप में लिखते चले जाएंगे। और जब सवाल में जिसका भी स्थानीय मान पूछेगा उसी संख्या की उस पावर से जो उसके ऊपर लिखी हुई होगी उससे हम मल्टीप्लाई करके स्थानीय मान निकाल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से आते हैं वो मैं एक दो एग्जाम्पल करवा देता हूँ। ठीक, देखिए पहले बच्चों एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके ऊपर एक। जैसे एग्जाम्पल है 5, 6, 9, 8, 2 में 6 और 8 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ। ठीक है, तो संख्या हमारी क्या होगी, 5, 6, 9, 8, 2। इसमें 6 के और 8 के इनके स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 10 की पावर 0 हो गई, यहाँ 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4। ठीक है, तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 का 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ठीक है, और माइनस अंतर निकालना है तो माइनस 8 का स्थानीय, 8 किस पे है, 10 की पावर 1 पे, तो 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, तो ये हो जाएगा हमारा 6, 10 की पावर 3 का मतलब
1000, 1000 से जब 6 की गुणा करेंगे तो 6000 आ गया हमारा, माइनस 8 धम ये 80 हो गया। 6000 में से 80 घटा दोगे कितना बचेगा? 5020। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा और हम इस तरीके से इसको कर लेंगे। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई संख्या दशमलव में दे दी हो, किसमें दे दी है? दशमलव में दे दी है, तब उसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। जैसे कोई संख्या है 653.2894, ये कोई है, दशमलव में संख्या दे दी है। अब इसका स्थानीय मान, यहाँ के अंकों का स्थानीय मान किस तरीके से निकाला जाएगा? दशमलव के जो लेफ्ट साइड में जो संख्या है, ये हमारी क्या कहलाती है? ये पूर्णांक होती है। क्या होती है? पूर्णांक। यानी जो पूर्णांक वाली जो संख्या है, ये इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें तो जैसे हम स्थानीय मान अभी मैंने बताया था, यहाँ पर 10 की पावर 0 लेंगे, यहाँ 10 की पावर 1 लेंगे और यहाँ 10 की पावर 2 लेंगे। और इसमें से अगर संख्या, इसका ये संख्या में से अगर 3 का स्थानीय मान पूछेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 हो जाएगी। 5 का पूछेंगे 5 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 हो जाएगी। और 6 का पूछेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 हो जाएगी। लेकिन जो पॉइंट के इधर वाली संख्या है, राइट साइड में जो संख्या होती है, पॉइंट के इधर वाली संख्या के अंकों का जब स्थानीय मान पूछेंगे तो उसमें थोड़ा सा, इससे थोड़ी स्थिति उसकी थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? जैसे पॉइंट ये है, यहाँ पर पॉइंट के एक स्थान के बाद हम लेंगे, यहाँ पर जैसे 10 की पावर 0 लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 की पावर -1 से शुरू करते हैं। यहाँ पर लेंगे हम 10 की पावर -1। यहाँ पर लेंगे पॉइंट के एक स्थान पर, पॉइंट के तुरंत बाद जो अंक है उस पर लेंगे 10 की पावर -1। और पॉइंट के दूसरे स्थान पे जो अंक है वो लेंगे 10 की पावर -2। तीसरे स्थान पर 10 की पावर -3 और चौथे स्थान पर 10 की पावर -4। और जितने भी अंक इधर बढ़ते चले जाएंगे तो ये 10 की पावर भी जो है क्या घटती हुई वो, हाँ, घटती हुई चली जाएगी। ठीक है, 10 की पावर भी घटती हुई चली जाएगी जैसे जैसे अंक है। इधर दशमलव के जो राइट साइड में जो अंक होते हैं, उनमें जो 10 की पावर लेंगे उनका मान जो है घटता हुआ जाएगा। और इनका मान जो पूर्णांक में जो 10 की पावर लेंगे उनका मान जो है बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, लेकिन बस अंतर है, यहाँ ध्यान रखना है। अब जैसे 10 की पावर -1 आया कैसे? देखो, 10 की पावर -1 इस तरीके से आया, जैसे 0.2 है, 0.2 मान लो, दशमलव के एक स्थान के बाद, दशमलव के तुरंत बाद है। अगर हम दशमलव को यहाँ पर काटें तो यहाँ 10 आ जाता है। यानी पॉइंट के बाद एक संख्या ले रहे हैं तो एक पॉइंट काटेंगे तो एक ही 0 नीचे आएगा, यानी 10 की पावर 1। जब इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे तो 10 की पावर -1 ही तो होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है 10 की पावर और यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 की पावर -1 से। ठीक, तो ये याद रखेंगे, यहाँ पर 10 की पावर 0 से शुरू करते हुए चलेंगे और यहाँ पर 10 की पावर -1, -2, -3 इस तरीके से निकाल लेंगे। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी में से देख लेते हैं, इसी को एग्जाम्पल मान के करते हैं। जैसे हमको अगर 3 का निकालना है, 3 का पहलेस वैल्यू, तो 3 के पहलेस वैल्यू तो वैसे निकलेगा 3 गुणा 10 की पावर 0, 3 गुणा 10 की पावर 0, यानी 3 गुणा इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, 1 बराबर 3 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 5 का निकालें, 5 का पहलेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 गुणा 10 की पावर 1, यानी कि 5 गुणा 10 की पावर 1 का मतलब 5 धम 50, 5 धम सीधे 50 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 का निकाल लेंगे, 6 का पहलेस वैल्यू यानी कि 6 गुणा 10 की पावर 2, 6 10 की पावर 2, तो 6 गुणा 10 की पावर 2 यानी कि
10^100, ये 600 हो गया। अब पॉइंट के इधर वाले के अंकों का अगर निकालना है तो क्या करेंगे, जैसे 2 है, इसमें 10 की पावर -1 से गुणा करेंगे। 2 का पैलेस वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 10 की, जैसे यहाँ पर 10, इसमें 10 की पावर से गुणा कर रहे थे, अब इधर इसमें गुणा करेंगे 10 की पावर, इसमें 10 की, जो भी 10 की पावर ऊपर हम लेंगे उन्हीं से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारा स्थानीय मान यानी उस अंक की पैलेस वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 10 की पावर -1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 10 की पावर जब -1 से करेंगे तो 0.1 यानी कि 0.2 आ जाएगा आंसर। इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए 10 की पावर -1 का मतलब क्या हुआ, यानी कि 0.1। 10 की पावर -2 का मतलब क्या हुआ, यानी कि 0.01। 10 की पावर -3 का मतलब क्या हुआ, 0.001। ठीक है, तो इसको इस तरीके से याद रखेंगे। अगर 10 की पावर -1 है तो 0.1, -2 है 0.01, -2 है तो पॉइंट के दूसरे स्थान पर 1 होगा, और -1 है तो पॉइंट के तुरंत बाद 1 होगा, -3 है तो पॉइंट के तीसरे स्थान पर 1 होगा। बाकी देखिए हम 0 लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, अब जैसे 8 है तो 8 का पैलेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है, -2। और -2 का मतलब बताया कि 1 जो है दूसरे स्थान पर लेंगे, यानी कि 0.1, पॉइंट के बाद पहला स्थान, पॉइंट के बाद दूसरा स्थान, यानी 1। यानी कि थोड़ा याद करते हुए चलेंगे। जो याद है, जब किसी चीज़ को याद करके चलते हैं तो एकदम फटाफट लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, यानी कि 0.08। ठीक, इसी प्रकार 9 का पैलेस वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुणा 10 की पावर -3, और 10 की पावर -3 का मतलब 9 गुणा यानी कि 1 आएगा पॉइंट के तीसरे स्थान पे, यानी 0.00, पॉइंट का पहला स्थान, दूसरा और तीसरा स्थान। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, 9 के इसमें गुणा करेंगे तो 0.009। ये डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। अगर हमें 10 की पावर -3, जैसे हमें कोई संख्या है 9 गुणा 10 की पावर -5 लिखना है, तो इसका मतलब 9 कौन से स्थान पे आएगा, पॉइंट के बाद 5वें स्थान पे। ठीक है, तो 0.00034 और 5वें स्थान पे आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार 4 का निकाल लेंगे। 4 का पैलेस वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 गुणा 10 की पावर -4, यानी कि 4 गुणा 0.0001, यानी चौथे स्थान पे 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0004 एकम 4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम पॉइंट वाली भी अगर कोई संख्या दे रखी है तो उसका हम पैलेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब पहले हम एग्जाम्पल कराने से पहले हम उस फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान, अंकों का जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू के बारे में भी पहले कुछ जान लेते हैं, उसके बाद फिर सीधा एग्जाम्पल कराएंगे। ठीक है, तो अंकों का जातीय मान दूसरे नंबर पे है, अंकों का जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, किसी भी अंक की, किसी भी संख्या में किसी अंक की फेस वैल्यू क्या होती है। देखिए, किसी भी संख्या में किसी भी अंक की फेस वैल्यू जो है वो खुद ही उस अंक को प्रदर्शित करती है, उस अंक के स्थान को तो प्रदर्शित करती नहीं, केवल उसी अंक को प्रदर्शित करती है, नहीं उसी चेहरे को प्रदर्शित करती है। फेस का मतलब चेहरा। अगर हम किसी को प्रदर्शित करेंगे तो उसके चेहरे की तरफ तो बताएंगे कि वो चेहरा देखिए, उसको देखिए, किसी और चीज़ के बारे में तो बताएंगे नहीं। तो ठीक उसी अंक को, फेस वैल्यू का मतलब कि ठीक उसी अंक को के बारे में बात करेंगे, उसी अंक को बताएंगे, वही उसका मान होगा, उसका फेस ही उसका मान होगा। उसका फेस यानी वही अंक उसका मान होगा, चाहे वो किसी भी स्थान पर रखा हो, चाहे इकाई के स्थान पर रखा हो, चाहे दहाई के स्थान पर रखा हो, चाहे सैकड़े पे स्थान पर रखा हो। ठीक है, तो जैसे ये कोई संख्या है, ठीक है, तो इसमें जैसे अगर 4 की फेस है, इसमें
चाहे यहाँ 10 की पावर 0 हो, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, यानी कि ये तो यहाँ पर जब इसकी फेस वैल्यू निकालेंगे, यानी कि जातीय मान, फेस वैल्यू जातीय मान निकालेंगे, तो इन सब का जातीय मान, 7 का जातीय मान 7 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा। यानी कि किसी भी अंक का जातीय मान वो स्वयं संख्या होती है, उसमें किसी प्रकार की कोई मल्टीप्लाई या कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। हम किसी भी अंक का फेस वैल्यू या जातीय मान निकालते हैं तो वही संख्या उसका उत्तर होती है। ठीक है, अब इसके ऊपर एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल किस तरीके से आता है, जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आता है। जैसे कोई संख्या 5, 6, 9, 8, 2 में 6 के स्थानीय मान, 6 के स्थानीय मान और 8 की जातीय मान में अंतर बताओ। ठीक है, इसमें 6 के, इस संख्या में 6 के स्थानीय मान और 8 के जातीय मान में अंतर बताना है। तो देखिए ये 10 की पावर 0 हो गई, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर 4। ठीक है, अब 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 गुणा 6 किस पर है, 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस, देखो 6 के स्थानीय मान और 8 के जातीय मान में अंतर, तो 8 का ये 8 है। अब 8 के जातीय मान यानी जब फेस वैल्यू निकालेंगे तो उसकी तो फेस वैल्यू में किसी से मल्टीप्लाई होती नहीं, वो तो वही अंक उसका उत्तर होता है, यानी 8 का फेस वैल्यू कितना होगा, 8 ही होगा, तो यहाँ 8 ही कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 6, यहाँ 10 की पावर 3 का मतलब 1000, 1000 से 6 की गुणा करेंगे तो 6000 माइनस 8, इसको माइनस कर देंगे तो 10 में से 8 गया 2, 9, 9 ये 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 5, 9, 6, 2, 3, इसमें क्या करते हैं, मैं 6 का स्थानीय मान और 5 की फेस वैल्यू, 5 की जातीय मान का योग बताओ। ठीक है, तो देखिए 6 का स्थानीय मान और 5 का जातीय मान, यहाँ पर 10, 0, 10, 1, 10, 2, 10, 3 और 10, 4 लिख लेते हैं। ठीक है, तो किसका 6 का स्थानीय मान कितना होगा, ये 6 है, इसका स्थानीय मान कितना हुआ है, 10 की पावर 2 है, तो 6 गुणा 10 की पावर 2। अब योग बताना है तो प्लस ये 5 का जातीय मान, 5 का जातीय मान, तो 5 का जातीय मान कितना होगा, 5 ही होगा, तो ऐसे लिख देंगे 5, तो ये हो जाएगा 10 धाम 100, ये 600 हो गया, ये प्लस 5 बराबर 605 आंसर आ जाएगा। आ गया समझ। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें संख्या पॉइंट में दी हो, जैसे 652.987। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, इसमें देख लेते हैं। तो पूछा है, इस एग्जाम्पल में पूछा है 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान और 8 के स्थानीय मान, 8 के स्थानीय मान में अंतर, ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब ये पॉइंट के बाद की संख्या है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर तो माइनस ले लेंगे, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। ये पॉइंट के ये पूर्णांक है, पॉइंट के लेफ्ट वाली संख्या पूर्णांक होती है, तो पूर्णांक में तो हम पता ही क्या लेंगे, 10 की पावर 0,
10 की पावर 1, 10 की पावर 2। ठीक है, अब 5 का स्थानीय मान और 8 के स्थानीय मान में अंतर पूछा है, तो 5 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा? 5 का स्थानीय मान आ जाएगा हमारा 5 गुणा 10 की पावर 1। ठीक है, और अंतर निकालना है तो माइनस 8 के स्थानीय मान में अंतर। अब 8 कहाँ पर है? ये है, तो 8 का स्थानीय मान में 8 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 10 की पावर -2 से, तो 8 गुना 10 की पावर -2। इस 5 दाम ये हो जाएगा हमारा 50 माइनस ये यहाँ पर कितने से हो जाएगी गुना 10 मल्टीप्लाई, यानी 10 की पावर -2 का मतलब 0.0, दूसरे स्थान पर 1 आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये 50 माइनस 8 ही कम 8 यानी 0.08 आ जाएगा। ठीक, 50 में से अब देखिए 50 में से इसको घटा लेंगे, 50 में से 50.00 और 0.08 माइनस कर लेंगे। ठीक है, 10 में से 8 गया 2, ये 9 का 9 हो गया, यहाँ भी 9 का 9 हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यानी 49.92 आंसर आ जाएगा। आगे समझे? तो पॉइंट के बाद की संख्या का कैसे निकालेंगे स्थानीय मान? उसके 10 की पावर जो माइनस में जो 10 की पावर उसके ऊपर होगी जो हम रखेंगे उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है 25.4896 में संख्या 8 और संख्या 8, 6 में संख्या 8 का स्थानीय मान और संख्या 6 का और संख्या 6 का जातीय मान में अंतर बताओ। ठीक है, यानी कि संख्या में 8 का स्थानीय मान और 6 का जातीय मान, ये संख्या यानी कि अब 8, 6 और 8 कहाँ पर है? पॉइंट के बाद है, 8 भी पॉइंट के बाद है और 6 भी पॉइंट के बाद है। तो देखिए फेज वैल्यू जो होती है ये जातीय मान होता है, जब पॉइंट के इधर हो जब पॉइंट के इधर संख्या हो, फेज वैल्यू सबकी वही अंक रहता है। यानी कि जैसे यहाँ पर फेज वैल्यू अगर पॉइंट की संख्या है, पॉइंट के बाद संख्या है, तो इनकी भी फेज वैल्यू वही रहेगी। यानी 6 की फेज वैल्यू 6 ही रहेगी, 9 की 9 ही रहेगी, 8 की 8 ही रहेगी और 4 की 4 रहेगी। केवल स्थानीय मान में जो है हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर पॉइंट के राइट साइड में स्थान है तो उसमें 10 की पावर -1, -2, -3 से गुणा करना पड़ेगी। और अगर ये पूर्णांक में संख्या है पॉइंट के लेफ्ट साइड में तो 10 की पावर +1, +2, +3 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन फेस वैल्यू चाहे अंक पॉइंट के इधर हो चाहे इधर हो, फेस वैल्यू सबकी वही अंक रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे 8 का स्थानीय मान निकालेंगे तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, यहाँ 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, ये हो गया 10 की पावर -1, 10 की पावर, ये 10 की पावर -3 और ये 10 की पावर -4। 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 पॉइंट के बाद इधर क्या लेते हैं? माइनस में तो लेते हैं, 10 की पावर -1, -2, -3, -4। अब जैसे 8 का स्थानीय मान निकालना है, यानी स्थानीय मान मतलब पहले वैल्यू, तो 8 में क्या मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 8 गुना 10 की पावर -2 से। अब और संख्या 6 के जातीय मान में अंतर, संख्या 6 कहाँ पर है? ये है, तो इसके जातीय मान क्या हुआ? जातीय मान में तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधे वही लिख देंगे, तो 6 का 6 लिख देंगे, 8 - 6। अब देखिए चूंकि अंतर निकालना है हमको, तो हम ये देख लेंगे कि कौन से। अब देखिए जब इसका जातीय मान -2 की जब मल्टीप्लाई होगी तो ये संख्या तो छोटी आएगी, ये बड़ी आएगी। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम 6 से घटाते हुए लिखेंगे, यानी कि 6 बड़ी है तो 6 माइनस करके ये 8 गुना 10 की पावर -2 रखेंगे। ठीक है, तो 6 के बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या, अंतर का मतलब यही होता है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाओ। ठीक है, तो 6 के जातीय मान पहले रख लिया मैंने। 6 का जातीय मान कितना हो गया? 6 ही हो गया। और 8 का स्थानीय मान कितना हो गया? 8 × 10 की पावर -2।
अब देखो 6 माइनस 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 का मतलब 0.01, यानी 1 पॉइंट के दूसरे स्थान पर, 2 का मतलब 10 की पावर 2 का मतलब कि जो 1 होगा पॉइंट के दूसरे स्थान पर, तो ये 6 माइनस ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08 आ जाएगा। इसमें से इसको हम घटा लेंगे, कितना घटा लेंगे, देखो 6.00 में से 0.08 माइनस कर लो 10 में से 8 गया 2, ये 9 यहाँ से, ये यहाँ कितना बचा, यहाँ 5 बचा, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 5.92 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या चाहे पॉइंट के इधर हो चाहे पॉइंट के उधर हो, फेस वैल्यू सबकी एक जैसी वही अंक होगी, और जो पैलेस वैल्यू है, स्थानीय मान जो है वो पॉइंट के इधर जो है 10 की पावर माइनस में जो 1 -2 -3 जिस भी स्थान पर जो अंक होगा उससे मल्टीप्लाई करके निकलेगी, और पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में जो अंक होंगे उनका 10 की पावर 0 से, इधर 10 की पावर 0 से शुरुआत करते हैं, इधर 10 की पावर 0 से शुरुआत होगी, और इधर 10 की पावर -1 -2 -3, इस तरीके से हम घटाते हुए चले जाएंगे, इसकी इनकी पावरें जो है घटती हुई चली जाएंगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 672.8932 में 7 का स्थानीय मान और 3 का जातीय मान में अंतर बताओ। ठीक है, कभी कभी योग भी पूछ लेते हैं, चलो यहाँ पर योग पूछ लेते हैं, यहाँ पर योग कर लेते हैं, क्योंकि 3 के जातीय मान में योग बताओ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट के इधर वाली संख्या क्या करते हैं, 10 की पावर 0 से शुरू करेंगे, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, और पॉइंट की इधर वाली संख्या कहाँ से शुरू करेंगे, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4। ठीक है, अब हमें किसका निकालना है, 7 का स्थानीय मान। तो 7 का जब स्थानीय मान निकालना है तो कैसे निकलेगा, 7 मल्टीप्लाई 10, इसके 7 के ऊपर क्या है, 10 की पावर 1 है, तो 10 की पावर 1। अब यहाँ पर क्या करना है, योग करना है, क्या करना है, योग, तो यहाँ प्लस का निशान लगा लेंगे। इसके बाद क्या, 3 का जातीय मान, 3 का जातीय मान कौन सा, 3 कहाँ पर है, ये 3 है, देखो इसका क्या निकालना है, जातीय मान, फेस वैल्यू, 7 का स्थानीय मान और 3 का जातीय मान, तो 3 का जातीय मान कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। 3 का जातीय मान कितना रहेगा, फेस वैल्यू कितनी रहेगी, मैंने बताया था किसी भी अंक की फेस वैल्यू चाहे पॉइंट के इधर अंक हो पॉइंट के इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहेगी। ठीक है, तो 3 हो गया, तो यहाँ पर 10 गुणा हो जाएगी, 7 दाम 70 प्लस 3 यानी कि 73 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो अगर पसंद आया हो, ये सवाल अच्छे लगे हों, वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कोई बात कहीं पे समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।